जो कोई सारी देह पर लगाम लगा सकता है वही तो सिद्ध मनुष्य बन सकता है। तो सिद्ध मनुष्य बनने के लिए हमें अपनी सारी देह के ऊपर लगाम लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी देह के ऊपर कोई लगाम ना हो तो हम सिद्ध मनुष्य बन ही नहीं सकते और अनंत जीवन हम कभी पा ही नहीं सकते। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है याकूब 3 अध्याय की 2 आयत में, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह के ऊपर लगाम लगा सकता है। तो यहाँ पर यह सवाल है, ये है कि देह पर लगाम कैसे लगाया जा सकता है, कैसे हम अपनी देह के ऊपर लगाम लगाएं। वो कौन से वचन बाइबल में लिखे हुए हैं जिन वचनों को हम अपने अंदर ग्रहण करें, ग्रहण करने के बाद उन वचनों के अनुसार अपने जीवन में चलें और अपने देह के सारे कामों के ऊपर अपना कंट्रोल करें और अनंत जीवन के भागी हो जाएं। अपनी देह के ऊपर लगाम लगाने के लिए सबसे पहला जो वचन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वह है रोमियो अध्याय 13 की 14 आयत में, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। तो इस वचन के अनुसार यीशु मसीह को हम अपने हृदय में, अपनी आत्मा में पहन लें और किसी भी रीति से शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करें। इससे हमारी देह के ऊपर हम अपनी लगाम लगा सकते हैं और एक सिद्ध चेला बन सकते हैं। जो दूसरा वचन है, दूसरा वचन तीतुस की किताब अध्याय 2 की 12 और 13 आयत में, हम संसारिक अभिलाषाओं से मन फिर कर इस युग में संयम और धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं और सब अन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहें। और गलातियों अध्याय 5 की 24 में लिखा हुआ है कि जो यीशु मसीह के हैं उन्हें शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। और गलातियों अध्याय 5 की 16-17 में लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से भी पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोध में है। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। ये गलातियों 6 की 8 में लिखा है। और फिलिपियों 2 की 21 में लिखा हुआ है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं ना कि यीशु मसीह की। तो असी सारे जो वचन में पढ़े हुए हैं, जो शरीर दी और संसार दी अभिलाषा नाल जुड़े हुए हैं, असी अज मसीह दे विच, यीशु मसीह दे विच इन्हां ही सारी गल्लां दी खोज करते हैं, इन्हां ही चीज़ां दे पिछे भज्जे हुए हाँ, इन्हां ही चीज़ां दी भाल दे विच असी यीशु मसीह नूं कबूल कीता होया है। तो वचन कहता है कि असी अपने ही स्वार्थ दे, अपनी ही इच्छा की खोज दे विच लगे रहंदे हैं, ना कि यीशु मसीह की खोज दे विच। पर असी वचन के अनुसार अपर गल करिए तो वचन की कहता है कि वचन कहता है कि असी अपनी देह के उत्ते लगाम लगाइए, देह के कामां दे उत्ते लगाम लगाइए और देह दियां वो सारी जरूरतां पूरीਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ जो असी परमेश्वर के कोल आंदे उन्हां सारी गल्लां दे उत्ते लगाम लगा के असी एक सिद्ध मनुख बनीए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के चलाए अनुसार चलीए, तां जो कि असी उस अनंत जीवन के भागी हो सकीए। क्योंकि वचन च लिखा होया है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। गलातियां 5:25 ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा होया है गल। तो इस वचन के अनुसार असी अगर सिद्ध पुरुष बनना है, सिद्ध मनुख बनना है और यीशु मसीह के नाल और इस स्वर्ग लोक दे विच जाना है, तो सानू अपनी देह के उत्ते इन्हां वचनों के द्वारा लगाम लगा के एक अनंत जीवन के लिए सिद्ध पुरुष बनना ही पैना है। असी ने इस गल हमेशा याद रखिए कि जिहड़े वचन बोले गए ने अज, परमेश्वर के चुने हुए जिन्ने भी नबी और जिन्ने भी रसूल ने बाइबल दे विच, जिन्हां ने बाइबल नूं लिखिया, उन्होंने जीवन के विच ये सारे वचन पूरे हुए ने और उन्होंने जीवन इन्हां वचनों के अनुसार ही रहा। इसलिए वो सिद्ध चेले बने, सिद्ध नबी बने और वो आत्मिक वरदानां, आत्मिक आशीषां दे नाल और सामर्थ नाल भरे हुए व्यक्ति सी। उन्हां दे जीवन दे विच कोई भी शरीरिक और संसारिक ब्लैसिंग किते भी सानू दूर दूर तक भी नज़र नहीं आउंदी बाइबल दे विच,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਏ ਆ, ਲਿਖੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਬਣੀਏ ਔਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਲਕਸ਼, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਲਕਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਚਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ ਔਰ ਸਿੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਬਣੋ। ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं। और ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ।